नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम। आज हमारे साथ खास मुलाकात में श्री गंगानगर से विधानसभा से चुनाव के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में ओबीसी के जिलाध्यक्ष भी हैं राजकुमार जोग जी, जिनसे खास मुलाकात में आज श्री गंगानगर की विधानसभा चुनाव की पर चर्चा करेंगे और राजनीति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जनता से रूबरू किया। सर, श्री गंगानगर के हम अगर बात करें, चुनाव की बात करें, विधानसभा की बात करें और यहाँ की राजनीति के बारे में बात करें तो सर यहाँ विकास के अगर देखें तो आधा घंटा भी अगर बरसात हो जाए सर तो यहाँ पानी भर जाता है, तो आप उसको किस रूप से देखते हैं? देखिए सर, गंगानगर में अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी। 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब गया और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इससे पूर्व 6 महीने पहले भी गंगानगर डूब गया तो सेना ने गंगानगर को बचाया था और इसका श्रेय लेने के लिए नेता तैयार रहे, पजामे उठा कर पानी में घूम घूम कर। जनता जानती है। अभी थोड़े दिन पूर्व जो पानी भरा था इसका श्रेय लेने के लिए हमारे जो नगर परिषद की कर्नल चांडक जी ने एक लिंक चैनल में पानी की पाइपलाइन डाली गई। उससे ये गंगानगर में इन्होंने एक नया बुड्ढा नाला जैसे लुधियाना में है वो एक गंगानगर में स्थापित कर दिया। अब जब बारिश होगी तो गंदा पानी निक चैनल में जाएगा, निक चैनल के माध्यम से किसानों के खेतों में जाएगा और वो पूरी भूमि बंजर होगी और जहरीली अपने गेहूं होगी, अन्य जो भी सामग्री होगी, जो गेहूं अन्य जो भी किसान पैदावार करते हैं वो सब जहरीला होगा। तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा गंभीर है। तो ये नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप लिंक चैनल का जो पानी की बात जो शेयर लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए आपको जो पुराने जो खड्डे हैं जो कब्जे हो चुके हैं उनको तो छोड़ दीजिए। आप जो खड्डे जगह बची है उसको आप उसकी वहां से सिल्ट निकालें, सिल्ट निकालकर वहां पानी का भराव करें, जब भी गंगानगर को और किसानों को ये लाभ मिल पाएगा। ये मुफ्त की वाहवाही ना ले पाए तो गंगानगर को आपने बिल्कुल इस तरह से डुबो दिया है। गंगानगर में भ्रष्टाचार ऐसा फैला हुआ बताऊं तो शाम हो जाएगी, क्योंकि इन नेताओं ने गवर्नमेंट के जनता के जो पैसे गवर्नमेंट के माध्यम से जो इन्होंने खराब किए हैं वो पूरा इतना भ्रष्टाचार है। 25% कमीशन के भाव में काम हो रहा है। वो कोई कमीशन कहाँ जा रहा है गंगानगर की जनता चुनाव में पूछेगी। सर, आपको आम आदमी पार्टी से ओबीसी का जिलाध्यक्ष भी बनाया गया है और अभी आपको आम आदमी पार्टी से यहाँ से टिकट के लिए भी दावेदारी आपने दिखाई है। तो आपको जैसे आप कई बार बैठे हैं, आप जैसे यहाँ देखते हैं गंगानगर का विकास देखते हैं कि ये वाला विकास हम करवा सकते थे या ये नेता करवा सकते थे, नहीं हो पाया, तो उस पर कई बार बैठे आपको गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर आप यहाँ से विधायक चुन के आते हैं और आपको टिकट मिलती है और आप विधायक चुन के आते हैं तो आप किस तरह का विकास कराएंगे श्री गंगानगर में और आपको कौन सा लगते हैं ये कार्य करवाने जरूरी थे और ये कार्य अभी पहले करवाने? देखिए, ये नेताओं में एक होड़ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मेडिकल कॉलेज बनाकर ये वाहवाही लेना चाहते हैं। ये मेडिकल कॉलेज जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई भी सरकार आएगी उसको देनी पड़ेगी। इसको आप राजनीति से अलग करके बात देखें तो यहाँ के नेताओं ने गंगानगर के लिए कुछ भी नहीं किया। इस सड़कों का जाल जो ये बातें कर रहे हैं 25-25 करोड़ की सड़कें, ये 25 दिन नहीं चलती। आप हनुमानगढ़ से आए होंगे, रास्ते में देख लीजिए वो सीसी रोड का क्या हाल हुआ है। तो और अन्य गंगानगर में आप घूम के देखिए। और रही बात, जब अगर जनता ने, आम आदमी पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता का प्यार मिला तो मैं गंगानगर को भ्रष्टाचार मुक्त गंगानगर बनाऊंगा। और गंगानगर की जो बाकी जो बचे हुए काम है नेताओं के दिमाग में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गंगानगर में राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि गंगानगर में कचरा पॉइंट की जगह जो कि है 4Z में, वो कचरा पॉइंट पूरा ऊपर तक भर चुका है। आने वाले समय में दीपावली पर जनता सड़कों पर होगी, क्योंकि कचरा पॉइंट के लिए ये लोग जगह नहीं ले पाए और ना कचरा प्लांट लगा पाए। और आने वाले समय में कचरा कहां जाएगा? और हाई कोर्ट के आदेश था कि लोगों के चलने के लिए जो थड़े खाली कराए गए वहां आप नाली निर्माण का सड़क निर्माण करवाए। इन नेताओं के खुद के घरों के कब्जे हैं, आप घूम कर देखिएगा। जब ये वहां थड़े तोड़ दिए गए, आज तक नाली का निर्माण नहीं करवाया, वापस लोगों ने वहीं वापस कब्जा कर लिया। जब यहाँ से जैन पेट्रोल पंप से लेकर भाटिया पेट्रोल पंप से लेकर अब नहर तक जाएंगे तो आधा घंटा लगता है। इतना ट्रैफिक है कि लोगों ने थड़े कब्जे कर लिए और खुद की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं। लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं है। इन्होंने कोई जनता के सुविधाओं के लिए काम नहीं किया।
ना ही यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए इन्होंने कोई काम किया, क्योंकि स्वर्गीय जगदीश जी जांदू जी के समय यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। बड़े वो अच्छे सभापति थे, हमारे सभी हितों की बात करते थे। मैं याद करना चाहूंगा सभापति जगदीश जी जांदू जी को, स्वर्गीय, जो हमारे बड़े ही जनप्रिय नेता रहे। उन्होंने यहाँ रेड लाइट की व्यवस्था की, वो तो थोड़े समय बाद खराब हो गई। यहाँ के बैठे हुए चेयरमैन को इतना समय नहीं है कि उसको हम रेड लाइट को दुरुस्त करा ले, क्योंकि आज ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को काम घर से निकलते हैं, पौने पौने घंटा अपने काम तक नहीं पहुंच पाते। ये 2-3 सुविधाएं, अन्य इसके अलावा जो गंदे पानी का है जो सिस्टम, जो ट्रीटमेंट प्लांट है, ये लोग चालू नहीं करवा पाए, 2 ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। तो ये सब ये चुनावी सूबे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे जनता के हित में। इन्होंने तो बस एक ही है भी किसी तरह से एमएलए बना जाए, लोगों को ठगा जाए और लोगों को कैसे न कैसे खरीदा जाए। सर, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, मौजूदा में आपकी सरकार है पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर भी आपकी सरकार है, और हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान में अभी चुनावी दौर है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो अपना क्षेत्र है, ये भाखड़ा सिंचाई का क्षेत्र है। सिंचाई पानी की मांग के लिए किसानों ने खूब आंदोलन किए, सब कुछ किए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है सीएम है पंजाब के भगवंत मान, उनसे भी मिले थे। तो पानी की समस्या आज भी चल रही है। अगर यहाँ आपको मौका मिलता है, अगर आप जीत के आते हैं, तो ये पानी की समस्या, किसानों की समस्या को किस तरह से दूर करते हैं? ये पानी की समस्या बिल्कुल 7 दिन हुई थी, 7-8 दिन किसान धरने में बैठे, मैं भी उनके साथ बैठा था। हमारा एक शिष्टमंडल पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने गया, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली में व्यस्त होने के बाद हम नहरी मंत्री से मिले वहाँ, और हमारे जिला अध्यक्ष जी 10 आदमी कमेटी गई थी, वहाँ मिलकर आए और हमें पता लगा कि पंजाब में बाढ़ का माहौल है और इतना पानी है, अगर एकदम छोड़ा गया तो नहरें क्षतिग्रस्त हो जाएगी, पानी धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। इसलिए वो पानी पंजाब छोड़ना पड़ा। और अब जब किसानों की पीड़ा जब हमसे नहीं देखेगी तो आदरणीय हम सब ने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से, हमारे सिंचाई मंत्री पंजाब के, अब देख लीजिए अब नहरें बिल्कुल 2800 क्यूसेक पानी मिल रहा है, और पीछे जब बारिश से पहले किसानों को 1800-2000 क्यूसेक पानी मिलता था। तो हमारी सरकार ने आते ही देखो 2800 क्यूसेक पानी चल रहा है, आप अभी भी ऑनलाइन चेक कर लीजिए। तो अब मेरे को उम्मीद है, अगर हमारी आम आदमी पार्टी के विधायक गंगानगर जिले से जीते तो मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसानों को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हमें जनप्रतिनिधि बनाकर, आपकी आवाज बनाकर हमें विधानसभा में भेजे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें पंजाब में जाकर धरना करना पड़े, बात करनी पड़े, कोई भी काम करें, हम आप गंगानगर की, राजस्थान की जनता के लिए वो अवश्य करेंगे। यहाँ के किसानों को पानी की कोई कमी नहीं आने देंगे। और रही बात, एक और बता दूं आपको कि हमारे जो गंगानगर के लोग निवासियों को पंजाब और ये नजदीक जो बॉर्डर लगते हैं हमारे फाजिल्का, यहाँ जहरीला पानी, जो केमिकल युक्त पानी हमें मिल रहा है, काला पानी, इसके लिए भगवंत मान जी ने वहाँ बुड्ढा नाले पर 600 करोड़ से ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है। अभी जल्दी हम वहां जाएंगे और उसकी वीडियो बनाकर चुनाव में बताएंगे, देखिए काम चल रहा है। मात्र भगवंत मान जी 6 महीने का टाइम देंगे, ट्रांसपेरेंट पानी मिलेगा आपको, लेकिन वहां बारिश ज्यादा होने की वजह से, बाढ़ होने की वजह से वो काम एक बार रुक गया, वहां दलदल बनी पड़ी है। जैसे ही वहां काम चंद करना होने लायक होगा, वहां काम शुरू होगा, उसकी हम वीडियो बनाकर पूरे गंगानगर नहीं, राजस्थान की जहां जोधपुर तक जितने डिस्ट्रिक्ट हमारी नहर जाती है, वहां तक हम सब उसका प्रचार करेंगे। और किसानों के हित के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, हम किसानों के साथ हैं, साथ रहेंगे, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हुए हम किसानों की हर आवाज में आवाज मिलाकर उनके साथ रहेंगे। आम आदमी पार्टी से और भी लोगों ने दावेदारी दिखाई है। अगर आम आदमी पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे, आप किन मुद्दों के साथ यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरेंगे, और आपको क्यों लगता है कि मुझे पार्टी टिकट दे, मैं यहाँ से जीत के आ सकता हूँ? देखिए, ये तो पार्टी जिसे टिकट देगी, पता है सरमे में जिसका नाम होगा उसे देगी ना। मैं तो मांगने का अधिकार सबका है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी मांग सकता है। रही टिकट हाईकमान जिसे भी देगा, हमारा फर्ज बनता है हम उसे जिताकर विधानसभा में भेजे। हमारा ये पार्टी के प्रति वफादारी रहेगी। हम लोग, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, आज आप देख लिए पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, सभी पार्टी करती हैं, कहती हैं भाई जाति पाति से उठकर 36 बिरादरी का नेता हमारे पास होना चाहिए। जब चुनाव की बात आती है, कई पार्टियां जाति के पेच में फंस जाती है। तो मैं
आपके चैनल के माध्यम से आप निवेदन करना चाहूंगा कि आप सर्वे के आधार पर टिकट दें और 36 बिरादरी का जो नेता हो, आम जन का प्रिय हो, जो दलितों, वंचितों का, मल्लाहों का, सभी का जो चाहता हो, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे हाईकमान से आप उसे ही टिकट देना, ताकि हम सब मिलकर इस गंगानगर में, राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का परिश्रम लगा सके। सर, अगर हम यहाँ बात करें, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करें, हनुमानगढ़ की बात इसलिए करते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर एक ही चीज़ है, क्योंकि पहले गंगानगर में जिले में ही था। तो सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान का ये बॉर्डर माना जाता है। यहाँ पर हमने 2, 3, 5, 7 इंटरव्यू और भी किए, तो यहाँ पे हमने देखा कि युवा पीढ़ी जो है वो नशे में घुस हो चुकी है। नशा यहाँ बहुत ज़्यादा है, और नशा भी जो मेडिकल नशा आप लगाइए, चिट्टा आ रहा है, या और भी जो नशे हैं, बच्चे युवा हैं, बच्चे भी हैं, नाबालिग भी हैं। इसके अलावा नशे की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ चोरियाँ, लूटपाट, डकैती, बलात्कार, मर्डर, इस तरह के काम भी हो रहे हैं, हत्याएँ भी हो रही हैं, आत्महत्याएँ भी हो रही हैं। तो उस पे आप किस तरह की रोल लगाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो पार्टी है पंजाब के अंदर, आपका वहाँ पे सरकार है आपकी, और राजस्थान में अगर आपको यहाँ मौका मिलता है दूसरी गंगानगर में, तो आप किस तरह के उन पर रोक लगा पाएंगे? देखिए, पहले मैं बात करूंगा पंजाब की। आज चिट्टा बेचने वाले 600 से ज्यादा लोग जेल में डाले गए हैं। पंजाब में पूर्व की रही कांग्रेस सरकार ने वहां कोई काम नहीं किया। आपको पता है अकालियों के मजीठिया सरकार ने वहां चिट्टा का पैदावार की, वही पाकिस्तान से लाते थे, सरेआम बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे। और अब जब से भगवंत मान की सरकार आई है, पंजाब में चिट्टा नाम मात्र का रह गया, वो भी बिल्कुल पुलिस शक्ति से काम। रही बात हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की, यहाँ के जनप्रतिनिधि की कमी के कारण यहाँ चिट्टा ज्यादा संख्या में आने लगा, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी भी पुलिस पर हमेशा अपनी हैंकड़ी जमा कर रखते थे। और इन हैंकड़ियों को बंद करने के लिए मैं सैल्यूट करना चाहूंगा पारिस जी देशमुख, हमारे पूर्व एसपी साहब, जो यहाँ मात्र 5.5 महीने रहे। उन्होंने आते ही यहाँ जितने भी 2 नंबर के काम करने वाले, चिट्टा, काला, चाहे पोस्ट पीला, चाहे ये कोई भी बुक्की हो, सटेड़ी हो, नशेड़ी हो, चाहे कोई शराब बेचने वाला, सबको अंदर टेका है। वह उनका काम इन नेताओं को अच्छा नहीं लगा। पहली बार हुआ है राजस्थान में कि 5 माह भी एसपी साहब की इतना बढ़िया काम होने के बाद गंगानगर से रवाना कर दिया। ये यहाँ के नेताओं की जो दखल अंदाजी है पुलिस के अंदर, ये इसी से चिट्टा बढ़ता है। पूरा शहर जानता है यहाँ के जितने भी नेता हैं, जो अग्रिम संगठन, जो आगे प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, उनका क्या काम है, उनके रिश्तेदारों का क्या काम है, उनके कौन से धंधे हैं, पूरी गंगानगर जिले की जनता जानती है। वो पूर्व में क्या काम करते थे, आज क्या कर रहे हैं, मेरे को बताने की जरूरत है। जब हमारी सरकार में भागीदारी रही, हमारी सरकार आई, तो सबसे पहले नशा मुक्त गंगानगर जिला करने के हम प्रयास करेंगे। मैं पुलिस के साथ जाकर खुद इन नशेड़ियों के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। हमें आजकल नेताओं के, मैं बताना आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूं, नेताओं ने 2 नंबर के काम वालों से साठ काट करके अपना सिस्टम बना रखा है। इस सिस्टम को बंद करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं कोई भी अवैध काम होने नहीं दूंगा। और जब भी अगर कभी चुनाव मैदान में लड़ने का मौका दिया आम आदमी पार्टी ने, मैं गीता हाथ में रखकर वोट मांगूंगा, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति को बिजनेस बना दिया है। मैं गीता की कसम खाकर कहूंगा कि अगर आपने मुझे जिताया तो मैं भगवान श्री कृष्ण गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि कभी भी 2 नंबर के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो कृष्ण भगवान का उपदेश है वही मैं लागू करूंगा। उसी के लिए मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा, क्योंकि मेरे परिवार का, मेरा 33 साल हो गए राजनीति करते हुए। मेरे दादाजी ने भी राजनीति यहाँ से बाबूजी राधेश्याम जी के साथ किया करते थे। मेरे दादाजी पंडित प्रोफेसर केदार जी शर्मा पूर्व गृह मंत्री के साथ करते थे। मेरे पिताजी आदरणीय स्वर्ग बाबूजी राधे श्याम जी गंगानगर विकास दूत के साथ काम किया करते थे राजनीति। और मैंने इन सब बाबू राधे श्याम जी से, जांदू जी के साथ, और इसके बाद मैंने राजकुमार गौड़ के साथ राजनीति की है। और 33 साल की राजनीति में आज तक ये जो मेरी छोटी सी चद्दर है, एक छोटी सी चद्दर, उसमें कोई एक भी दाग दिखा दे, एक सिंगल, तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। क्योंकि नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी चद्दर पे दाग दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे।
और मैं कहता हूं कि उनकी राजनीति में इतने जो चद्दर में दाग हैं कि धोबी भी हाथ लगाने से डरता है कि मैं इसको धो पाऊंगा कि नहीं धो पाऊंगा, तो दाग से भरी पड़ी है। सर आम आदमी पार्टी से अगर देखें और भी लोगों ने दावेदारी दिखाई है, लेकिन आपने मौजूदा में जो दावेदारी दिखाई है, मजबूत दावेदारी दिखाई है श्री गंगानगर की, उसका क्या कारण है? सर उसका कारण गंगानगर की जनता का प्यार, मेरा सुख दुख में हमेशा भागीदारी रखना। मैं परिवार की तरह राजनीति करता हूँ, राजनीतिक दोस्ती नहीं रखता। मैं आज आप देख लीजिए, आप खुद आए हैं, देख लीजिए, हमने अभी अवार्ड जाना है लोगों के काम के लिए, वहां पंजाब के विधायकों से आप पूछना कि गंगानगर के शहर में सबसे ज्यादा काम पंजाब में कौन लेके आता है, लोगों की पीड़ा को दूर करने का कौन प्रयास करता है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं और मेरा 33 साल की राजनीति का अनुभव है। मैंने पूरी बात उस समय पीछे नहीं बताई, अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे दादा राजनीति में रहे, मेरे चाचा जी स्वर्गीय किशनलाल जी जोग, मेरे दादा लाला जगतराम जी जोग, मेरे पिताजी, हमारे पूरे परिवार द्वारा श्री दुर्गा मंदिर बिनौल बस्ती, जो कि 100x100 का एक मंदिर है, बड़ी अच्छी संस्था है जिसमें हम बड़े धार्मिक कार्य और उचित कार्य करते हैं। वहां में जाकर हम लोग उस मंदिर को बनाने में हमारे परिवार का योगदान रहा है। हमारे परिवार से मेरी भाभी 2-3 बार पार्षद रही, मेरे भाई 2 बार पार्षद रहे, मेरा एक सगा भाई विजय जोग भी पार्षद रहा और मेरे चाचा जी स्वर्गीय किशनलाल जोग जी पार्षद रहे, और पूर्व में मेरी धर्मपत्नी पूजा जोग भी पार्षद रही। और यही हमारा सेवा भाव का काम है, वरना आजकल पार्षद एक से दूसरी बार जीतना मुश्किल होता है। हमारे 7 बार हमारे परिवार के पास है, यही हमें गंगानगर की जनता प्यार है, इसीलिए हमने मन बनाया, आम आदमी पार्टी में जुड़े, हमने अपनी सत्ता को छोड़कर जुड़े हैं। लोग आजकल सत्ता की मलाई खाते हैं, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। मैंने गंगानगर में जो विधायक साहब जीते हैं उसमें हमारे परिवार का अहम योगदान रहा है। अब नहीं रहा तो जनता जानती है, क्योंकि मैंने 1 साल उनके साथ रहा, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा वहां पर। मैंने उस राजस्थान की सत्ता को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे 2 साल पूर्व विनय मिश्रा जी जब हमारे गंगानगर पधारे, बड़ी अच्छी एक मीटिंग रखी थी हमने, उसमें मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हुआ था। तो मेरा हमेशा यही काम रहा है, अच्छी पार्टी से जुड़ना, देशभक्ति के काम करना। और अरविंद जी केजरीवाल साहब का एक नारा था, मैं उनके भाषण सुना करता था दिल्ली में, जब वो बोलते थे जंतर मंतर पर बैठकर कि हमारे साथ वही लोग जुड़े जिनमें देशभक्ति का जज्बा हो, जिनमें ईमानदारी हो, जिनमें इंसानियत हो, वो सब हम फॉलो करते हैं। गंगानगर की जनता जानती है, मैं नहीं, मेरा परिवार ही फॉलो करता है। इसलिए मैंने कहा ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी का उद्धार कर सकती है, यही हमारे देश को बचा सकती है। हमारे अरविंद जी केजरीवाल साहब के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई जारी है, जारी रखेंगे। और जब तक इनको हम इस राजनीति से बाहर ना करने, इनको इनके सही मंसूबे ना पहुंचा दें, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर घर घर ढाणी जाकर इनकी पोल खोलो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर अभी केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों सीएम अभी जयपुर आए थे, उन्होंने वहां पर आकर गारंटी कार्ड बांटे थे, 10 गारंटियों के कार्ड बांटे थे। तो क्या ये 10 गारंटी के कार्ड जो बांटे थे वो राजस्थान में लागू हो पाएंगे सर? बिल्कुल सब लागू हो ही गए सब। आप देखिए ना, दिल्ली में लागू हो गए, पंजाब में लागू हो गए। अरे और हमारा जो एजेंडा है मोनोपोलियो, जो केजरीवाल जी, तो इसको फॉलो सीएम जो कांग्रेस के जो जादूगर बड़े बैठे हैं, उनका जादू फेल होने लग गया तो उन्होंने लागू ही करने शुरू कर दिए, 100 यूनिट तो देने लग गए। हमें ये था ना सर कि लोगों का ये कहना है, जो आम जनता का ये कहना है कि सभी जो पार्टियां आती हैं, जो भी जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, वो लुभावने इस तरह के गारंटी कार्ड और इस तरह की चीजें दे जाते हैं, लेकिन चुनाव जब जीत जाते हैं तो वो सुनाई नहीं करते और वहां वो हमसे बातचीत भी नहीं करते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये काम बीजेपी और कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आप जाके क्यों पता कीजिए ना, पंजाब में आपके रिश्तेदार है फोन कर लीजिए, दिल्ली में आपके रिश्तेदार पता कर लीजिए, यही बैठे, आप भाई को बोले फोन लगाए। हम केजरीवाल जी जो कहते हैं वही करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ग्वालियर में सभा की, हरियाणा में सभा भी की है, जयपुर आने से पहले, वहां वो वही बात, हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम झूठ बूट की राजनीति नहीं करेंगे। हम 36 बिरादरियों को लेकर राजनीति करने वाले लोग हैं। हम कोई हिंदू मुस्लिम, कोई स्वर्ण और एससी जाति का भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग
कोई गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाले, हम तो विकास के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी। और मुझे उम्मीद है गंगानगर ने राजस्थान में जो लहर चल पड़ी, दिल्ली से होते पंजाब से होते हुए गंगानगर से तो जयपुर तक जाएगी, हमारे कम से कम 102 विधायक जीतेंगे और हमारी सरकार बिल्कुल डेफिनेटली बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, उसमें आम आदमी पार्टी किया हर आम आदमी का योगदान होगा, हर आम आदमी पार्टी ही एमएलए होगा। पूर्व के विधायक बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप ही एमएलए, आप ही एमएलए हो, लेकिन जब वो बन गए, एक हम दो हमारे दो में सिमट गए। आप देख लीजिए गंगानगर में हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होगा। हमारे हर आम आदमी पार्टी का इसमें योगदान रहेगा, हर आम आदमी पार्टी की सुनवाई होगी, पूरा का पूरा वही खुद ही एमएलए होंगे और कोई हम में से कोई एमएलए नहीं होगा। पूरे गंगानगर के जितने भी 2.5 लाख जो वोटर हैं वो सब एमएलए होंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, राजकुमार जोग जी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने हर प्रश्नों का जवाब दिया और ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल की टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया सर हमें। तो ये देख रहे थे आप इंडिया न्यूज़ 10 चैनल पवन खत्री के साथ खास मुलाकात में हमारे साथ थे राजकुमार जोग जी और जो आम आदमी पार्टी से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और कैमरामैन पवनकार गर्ग के साथ। जय हिंद, जय भारत।